मतलब पावरलेस, उनको लगता है कि उनके पास कोई ताकत ही नहीं है उन लोगों के सामने जो पैसे वाले हैं या फिर जो हाई कास्ट या हाई सोसाइटी में रहते हैं। उनके पास लैंड की कमी होती है, पैसे की कमी होती है या फिर एजुकेशन वगैरह की भी कमी होती है। जो मार्जिनलाइज लोग होते हैं तो उनको ऐसा फील होता है कि भाई जो उनसे ज़्यादा एजुकेटेड है या उनसे ज़्यादा अमीर है या उनसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर उनके पास है, तो मार्जिनलाइज लोगों को ये फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा कम है। इसलिए मार्जिनलाइजेशन एक अलग ही स्फेयर है जो कि हम लोग कई सारी जगह पर देख सकते हैं। इकोनॉमिक पैसे में भी, सोसाइटी में भी, कल्चर में भी, पॉलिटिकल फैक्टर्स में काफ़ी सारी तरह से कोई इंसान खुद को मार्जिनलाइज फील कर सकता है। अब ये हम एक स्टोरी से देखते हैं आगे। तो आदिवासीज एंड मार्जिनलाइजेशन। तो आदिवासी लोग कौन होते हैं? जिनको हम शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी गिनते हैं। ऐसे लोग जो पहले जंगलों में रहा करते थे वो आदिवासी होते हैं। तो इसमें एक आदिवासी फैमिली के बारे में हम लोग देखने वाले हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, सोमा और हेलन, जो कि देख रहे हैं रिपब्लिक डे टीवी की परेड अपने दादा के साथ। तो ये कहते हैं OCN आदिवासी फ्लोट। तो कहते हैं कि आदिवासी लोग यहाँ पे हैं। तो बच्चे अपने दादा से पूछते हैं कि हमेशा आदिवासियों को सिर्फ डांस करते हुए ही क्यों दिखाया जाता है। इस तरीके की बातें वो बच्चे अपने दादा से पूछ रहे होते हैं। तो फिर आगे इसमें बताते हैं, तो इसमें आगे ये बताते हैं कि ये बच्चे पूछ रहे होते हैं कि दादा हमें लोगों को, आदिवासी को सिर्फ हमेशा डांस करते हुए क्यों दिखाया जाता है और वो किसी और काम क्यों नहीं करते हुए दिखाया जाता। तो दादा बताते हैं कि आदिवासी की लाइफ जो है वो सिर्फ डांस तक ही सीमित नहीं है। आदिवासी की लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा रिच है और वो काफ़ी सारे काम करते हैं। तो दादा बताते हैं बच्चों को कि जब ये यंग थे, ये अपने गाँव में उड़ीसा में रहते थे। वो गाँव बहुत सुंदर था और उस गाँव में, उस जंगल में उनके पास सब कुछ था जो उनको जीने के लिए ज़रूरत थी। उनके पास ज़मीन थी, उनके पास जंगल थे आसपास, और उनके पास ज़मीन, जंगल, रिवर थी, जो कि जो भी चीज़ें उनको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए वो सब थी। फिर सडनली एक बार क्या हुआ, हम लोगों को बताया गया कि फॉरेस्ट जो है जहाँ पे हम सदियों से रहते आ रहे हैं, अब वो जंगल हमारे नहीं है। फॉरेस्ट ऑफिशियल आए, कॉन्ट्रैक्टर आए और उन्होंने काफ़ी सारा जंगल काटना शुरू कर दिया। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसका विरोध किया, तो उन्होंने हमें मारना शुरू करा और कहा कि वो हमें कोर्ट लेकर के जाएंगे। हमारे पास तो कोई लॉयर्स भी नहीं थे जिनसे हम लोग अपने केसेस को फाइट कर पाते या लड़ पाते। फिर उसके बाद बच्ची पूछती है कि भाई दादू फिर आपने सर्वाइव कैसे किया, आप कैसे बचे। दादू बताते हैं कि ज़्यादातर लोगों को, हम लोगों को मतलब वहाँ से हटना पड़ा और इधर उधर आसपास के गांव में जाकर के सीजनल वर्क फाइंड करना पड़ा कि किसी तरीके से हम लोग को कहीं से काम मिल जाए। और फिर वो बताते हैं कि देन जो कंपनी वाला आए और फिर उन्होंने हमसे कहा कि आयरन ओर जो है यहाँ पर लैंड पे है, मतलब जंगल क्यों काटे गए, क्योंकि जंगल के नीचे क्या था, आयरन ओर था, मतलब लोहा था, कोयला था। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को जॉब्स देंगे, मनी देंगे, बट और हम लोगों से सस्ते दामों पर ज़मीन खरीद ली। गांव वाले काफ़ी एक्साइटेड थे और कुछ लोग एक्साइटेड थे विलेजर्स की भाई हमें पैसा मिलेगा। कुछ को समझ में आ रहा था कि हमारी ज़िंदगी, हमें कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ हम गांव वालों की ज़िंदगी अब बर्बाद होने वाली है और हमसे ज़बरदस्ती जो है थंब प्रिंट्स लगवा लिए गए पेपर्स पे और हम लोगों को कोई जॉब नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। और फिर हमारी ज़िंदगी एक तरह से कुछ ही दिनों, मतलब एक तरह कि एक रात में ही हमारी ज़िंदगी पूरी तबाही हो गई थी। उन्होंने हम लोग को पीटना शुरू करा, पीटा, धमकाया